हमारे भगवान नारायण बात कदम और दूसरे को हम नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। इसलिए आप भी समाज में जो आज कुरीति चल रही है, जो मन में आया उसी को भगवान बना लिया, जो पंथ आया उसी पंथ से जुड़ गए। कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है। अरे भैया सिंपल नारायण नारायण जपो, राम राम जपो। नारद जी नारायण नारायण जपते थे। अनिरुद्धाचार्य जी को गीता का कोई ज्ञान नहीं है। क्या गीता जी में नारायण नारायण या राम राम लिखा है? गीता जी में कहीं नहीं लिखा नाम राम राम नारायण नारायण। लगता है अनिरुद्धाचार्य जी ने गीता जी को पढ़ी ही नहीं। तो आइए हम आपको गीता जी में दिखाते हैं गीता जी में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका ये जय दयाल गोविंद का है और इसके हम अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं कि ओम तत्सद इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। ओम तत्सद ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये मोक्ष कर देगा। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे और फिर नो के जीव ब्रह्म। नमस्कार साहिब, राम राम। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर 2 संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और दूसरे तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि हमारे भगवान नारायण हैं, राम राम नारायण नारायण जपना चाहिए। क्या इन नामों का हमारे गीता जी में उल्लेख है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, फिर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हमारे भगवान नारायण बात कदम और दूसरे को हम नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। इसलिए आप भी समाज में जो आज कुरीति चल रही है, जो मन में आया उसी को भगवान बना लिया, जो पंथ आया उसी पंथ से जुड़ गए। कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है। अरे भैया सिंपल नारायण नारायण जपो, राम राम जपो। नारद जी नारायण नारायण जपते थे, आप भी जपो। जब कोई मर जाता है तो राम राम ही जपा जाता है। राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम ही ऐसा है जो मंदिर से लेके शमशान तक जपा जाता है। यह नाम जपो, झंझट में ना पड़ो। 4 नाव में पांव रखोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। एक साधे सब सधे, बस है ना। मीराबाई ने किनका नाम जपा? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हाँ, नरसिंह मेहता ने किसका नाम जपा? कृष्ण का। राधे कृष्ण राधे। तुलसीदास जी ने किनका नाम जपा? राम का। सूरदास जी ने किनका नाम जपा? राम का, कृष्ण का। और जितने बड़े चैतन्य महाप्रभु ने किसका नाम जपा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष भगवान नारायण का नाम जपते हैं, राम और कृष्ण का जपते हैं, और तुम किसी बाबा का नाम जप रहे हो। ये गलत तो गलत ही है। इसलिए सही अपने आप को ठीक करो। शराबी की दुकान में जाओगे तो शराब ही मिलेगी, गंजेड़ी की दुकान में जाओगे गांजा ही मिलेगा, और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को अज्ञानियों से बचाकर उन लोगों से जोड़िएगा
जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़े हैं। तो अभी आपने देखे अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। तो अभी उन्होंने बताया कि हमारे भगवान नारायण हैं और ना हम इससे ज़्यादा जानते और ना ही जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम जब तक जानेंगे नहीं तो हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है वो कैसे पता चलेगा। शास्त्रों में किस भगवान के नाम को बताया गया है, कौन है वो हमारा नारायण। तो अब आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए गए गीता ज्ञान से जानते हैं कि कौन है वो नारायण। अनिरुद्धाचार्य जी ने खाली नारायण बताया है, गीता जी में आदि नारायण बताया है। गीता जी में आदि पुरुष नारायण बताया गया है। गीता बोलने वाले प्रभु ने खुद ही बताया है कि मैं आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। तो कौन है वो नारायण, तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य कमल से। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को? उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं। ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर। उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं? वो कहा करते हाँ, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारे यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते हैं श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहाँ तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उआबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते, गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये, गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा।
फिर क्या कहा करते थे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे, और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है, मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, ये तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे ये दंडन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिला कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी और बोकी मारनी पड़ेगी। सांस उश्वास की ये 2 मंत्र का ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान का नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे थे दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन्हें भ्रमित कर दिया, डबो दिया, देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत् ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरु जी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी को गीता का कोई ज्ञान नहीं है। क्या गीता जी में नारायण नारायण या राम राम लिखा है? गीता जी में कहीं नहीं लिखा नाम राम राम नारायण नारायण। लगता है अनिरुद्धाचार्य जी ने गीता जी को पढ़ी ही नहीं। तो आइए हम आपको गीता जी में दिखाते हैं गीता जी में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका ये जय दयाल गोविंद का है, और इसके हम अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं कि ओम तत्सद इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। ओम तत्सद, ऐसे यह 3 प्रकार का
सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यानी कि उस परमात्मा को पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और कुछ नहीं है। और ये अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि राम राम जपो, नारायण नारायण जपो। और ये सब मनमाना आचरण है, ये मंत्र से कोई लाभ नहीं होगा। शास्त्रों के गुण रहस्य को जानने के लिए अवश्य देखें शाम 7:30 बजे से साधना चैनल पर मंगल प्रवचन। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।